नाच न जानू आंगन टेढ़ा वाली कहावत सुनी है, सुनी तो होगी, देखी नहीं है। यहां देख सकते हो बिग बॉस के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। बॉस वहां पर वो बंदा भी ऐसे वाली हरकत करने लगता है ना जिसको कुछ नहीं आता, पर वो बंदा वहां कुछ नहीं करता जिसको आता है। फिर भी मैं बात कर रहा हूं वड़ा पाव गर्ल, अंदर वो कंटेंट नहीं दे पाई, मतलब बिग बॉस की टीआरपी ग्रो नहीं कर पाई, तो उन बिग बॉस वालों ने बाहर भेज दिया। पर दूसरी ओर जैसे ही वड़ा पाव गर्ल बाहर गई, वैसे ही वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है मेरे दोस्त। उसमें आए हैं अदान 007 या 07, वो पहुंच चुके हैं और भाई दोनों का काम सेम था। वड़ा पाव गर्ल भी बाहर पब्लिक के अंदर ऐसे ही फेमस थी, मतलब वड़ा पाव के लिए उसके ठेले के ऊपर, मतलब उनके ठेले के ऊपर जो लड़ाइयां होती थी, जो बातें होती थी, जो रील्स वीडियो बनती थी, वो सब कुछ वहां पे देखने को मिलता था, और जो उसी की वजह से वो फेमस हुई थी, ये सब कुछ था। पर वहीं दूसरी ओर टिकटॉक जैसे ऐप होते हैं, वहां पर डांस करने का काम अदान 007 भी करता है, तो वो भी वहां से फेमस है, और वहीं इंस्टाग्राम के ऊपर भी आजकल फेमस है, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। दोनों ही ऐसे हैं, पब्लिक के अंदर नामचीन बंदे हैं। तो वड़ा पाव गर्ल वो कंटेंट नहीं दे पाई बिग बॉस को, पर क्या अदान 007 दे पाएगा? भाई पहले दिन जाते ही उसने ऐसा कर तो दिया, क्योंकि बाहर से जैसे ही वो अंदर गया उसके दिमाग में काफी सारी खबरें थी। मतलब उसने जैसे भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीती है इसके बारे में पता था, तो उसने अंदर जाके बताना शुरू कर दिया कि बाहर क्या क्या हो रहा है। तो जैसे ये बातें सुनी, पहले ही दिन बिग बॉस ने उसको एक थप्पड़ लगाने का काम कर दिया, कनपट्टी पे लगा के बता दिया, ए भैया क्या कर रहे हो, तुम्हें बताते हैं हम यहाँ के रूल क्या है। ये सबसे पहला रूल तोड़ रहे हो तुम, अंदर जाकर किसी को कुछ भी नहीं बताना। बाहर से तुम्हें सब कुछ पता हो भले ही, पर नहीं बताना कि बाहर चल क्या रहा है। तो बिग बॉस ने कहा कि एक काम करो, वहां पे न्यूज़पेपर रखा है उसको उठा के लेके आओ। अदनान 007, चलो अदनान ही बोल लेते हैं, अदनान वहां से न्यूज़पेपर लेकर आए, और उन्होंने जैसे न्यूज़पेपर रखा तो बिग बॉस ने कहा न्यूज़पेपर रख दिया, ओके आप जा सकते हो बाहर, क्योंकि आप तो यही करने आए हो ना, आपका काम है न्यूज शेयर करना, तो आपने कर दी, चलो जाओ आप बाहर। तो भाई पहले दिन उसको शिक्षा मिली कि बिग बॉस के अंदर ऐसा नहीं होता बॉस, यहाँ पे बिग बॉस के रूल चलते हैं। वो अलग बात है अरमान मलिक वाले केस में नहीं चलाते, ठीक है, बाकी चलते हैं उन्हीं के रूल। वहीं अगर बात करूं भाई दूसरी ओर वड़ा पाव गर्ल, मतलब चंद्रिका दीक्षित जैसे ही बाहर हुई, तो भाई इंटरव्यू तो लगातार सबके होते हैं, वो भी चर्चाओं में है। तो सबसे पहले उससे सवाल किया गया कि क्या विशाल के साथ में अरमान मलिक ने किया, क्या वो गलत था? तो भाई उसका जवाब आता है, अगर इसकी जगह मेरे साथ कुछ होता और अगर मेरा पति होता तो भाई वो तो उसको मतलब ज्यादा बुरी तरह पीट देता है, ऐसा कुछ उन्होंने वर्ड बोला था। सिमिलर वर्ड था, मुझे ज्यादा ध्यान में अभी आ नहीं रहा, बाकी ऐसा सिमिलर वर्ड था। वहीं अगर दूसरी ओर बात करूं तो उसने कहा कि शिवानी और सना मकबूल है, वो भी मैं शुरू में सोचती थी कि भाई अच्छी है, दोस्त है, पर वो भाई अच्छी नहीं थी, वो भी एक तरह से दोगलापन कर रही थी, दोगलापन का वाला एक काम था। तो वो सब कुछ उसने, ये सब कुछ इस जब इंटरव्यू हो रहा था तो सब कुछ उसने सरेआम बताया। और भाई बाहर आकर वो इतना मायूस होके बता रही है ना, मतलब ऐसे रोने वाली आ जाती है, जैसे कि सना मकबूल ने मेरे साथ में ये किया वो किया, मतलब रोने वाली थोड़ी सी देखने को मिलती है वो। तो भाई अगर कहीं ये कंटेंट आप बिग बॉस के अंदर दे देते तो वो बिग बॉस की ट्रॉफी के पास पहुंच जाते आप, वड़ा पाव गर्ल या चंद्रिका दीक्षित जी आप पहुंच जाते, बाकी आपने वो कंटेंट अंदर नहीं दिया। भाई कहती भी है वड़ा पाव गर्ल, मतलब चंद्रिका दीक्षित कहती है कि मैं अंदर सबको फैमिली की तरह मान रही थी, कि सब फैमिली मेंबर हैं, तो मैं किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहती थी, मतलब मैं सीधी सादी रहकर शांति से सब कुछ करना चाहती थी, मतलब ट्रॉफी चुपचाप मेरे हाथ में आ जाती। तो ऐसा थोड़ी होता है, नहीं चंद्रिका जी, ऐसा बिग बॉस के अंदर नहीं होता। बाकी अगर दूसरी ओर बात करूं तो भाई चंद्रिका ने एक बात बिल्कुल सही कही, जो लगा कि हाँ भाई ठीक है, उसने कुछ भी कहा हो पर ये बात तो उसकी माननी पड़ेगी। उसने बाहर आकर कहा कि भाई देखो मैं कुछ भी करती हूं, चाहे मैं वड़ा पाव बेच रही हूं, ठीक है मेरा काम है, चार लोग मेरे बारे में गलत बोलेंगे सही बोलेंगे, उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है, ठीक है भाई। ये बात उसने सही बोली कि भाई चार लोग क्या बोलते हैं, इससे आप फर्क अपने अगर दिमाग पे डालते हो तो आपका काम करने का जो तरीका है, जो सोच है आपकी काम करने की, वो बदल जाएगी। तो आपको लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना, और ये कहीं ना कहीं वड़ा पाव गर्ल ने अच्छी बात भी बताई है कि दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देना। बाकी ये बात तो हमें पहले से पता थी, हाँ चलो कोई बात नहीं, उसने अच्छा कहा। वहीं अगर मैं कहूं, उसने एक और चीज भी कही कि मैं लड़कियों का सम्मान करती हूं, अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है गलत तो मैं ऐसा सहन नहीं करती। और उसके साथ में उसने ये भी कहा
कि जो काम कर रही हूं मैं वो दिल लगा कर करती हूं, तो ठीक है भाई, बाहर आकर मायूस होकर बताना कोई ज्यादा बड़ी मतलब ज्यादा जरूरी था नहीं। बाकी ठीक है, आपने जैसे भी बताया आपकी मर्जी। बाकी इंटरव्यू के अंदर इतना ही हमें देखने को मिला कि भाई उसको मतलब वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को अंदर भी सीखने को मिला कि हाँ भाई लोगों के साथ में कैसे रहना, कैसे एक शो होता है उसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं। उसने ये सब कुछ बाहर आकर शेयर करी, जिससे हमें भी पता चला कि भाई कैसे एक जो अंदर जो सदस्य होता है उसके दिल पर क्या बीतता है। तो उसने ऐसा कुछ भी शेयर किया। तो ठीक है चंद्रिका जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें भी बताया। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि आगे क्या क्या बोलना है, क्या क्या बातें करनी है और कैसे कैसे हमें अपना काम करना है। क्योंकि भाई हमारा काम क्या है, आप सबको बताना कि ऐसे जैसे चंद्रिका जी ने बताया तो हमने आपके साथ में शेयर कर दिया। वहीं दूसरी ओर से अगर पता चलता है कुछ न्यूज खबर निकल कर आती है बिग बॉस से रिलेटेड, अगर कोई भी खबर आती है दोस्त, तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। बाकी फिर से कह रहा हूं, मैं आप तक पहुंचाऊंगा और कैसे तरीके से पहुंचाऊंगा, ऐसे जैसे इंटरटेनमेंट के साथ में अभी बता रहा हूं। तो उसके लिए भाई लगातार देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और या फॉलो करना पड़ेगा। तो कर लो यार, जल्दी करो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हिंदुस्तान तहलका को मनोज के साथ में।